एमसीडी उपचुनाव, 12 वार्डों पर वोटिंग जारी। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में। सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता की पहली परीक्षा। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव जारी है और इसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए एक अहम राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हो गया और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार जनता के सीधे फैसले के सामने होंगी। विधानसभा चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत दिलाने के बाद अब नगर निगम के ये उपचुनाव तय करेंगे कि राजधानी के स्थानीय स्तर पर भी जनता का भरोसा उनके नेतृत्व पर कितना कायम है। भाजपा इन उपचुनावों को अपनी लोकप्रियता की निरंतरता के रूप में देख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी सत्ता गंवाने के बाद वापसी की संभावनाएं तलाश रही है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव जिन वार्डों में हो रहे हैं उनमें ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, डिचाओं कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका बी शामिल है। इनमें से 11 सीटें उन पार्षदों के विधायक बनने के बाद खाली हुई जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीते थे। द्वारका बी सीट 2024 में खाली हुई थी क्योंकि यहाँ की पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इस साल हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 26 साल बाद सत्ता में शानदार वापसी की। पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर लगभग 71% स्ट्राइक रेट हासिल किया और अपनी सीटें 40 तक बढ़ाई। वहीं आम आदमी पार्टी 40 सीटें खोकर सिर्फ 22 पर सिमट गई। वोट शेयर के स्तर पर भी भाजपा को आम आदमी पार्टी से 3.6% ज्यादा वोट मिले। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा का वोट शेयर 9% अधिक बढ़ा, जबकि आम आदमी पार्टी लगभग 10% का नुकसान झेलती नजर आई। कांग्रेस तीसरी बार एक भी सीट न जीत पाई, लेकिन उसका वोट शेयर 2% बढ़ा था। इन उपचुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें रेखा गुप्ता और उनकी प्रशासनिक शैली पर है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान अभी बन रही है और नगर निगम का ये चुनाव इस बात का संकेत देगा कि उनकी नेतृत्व क्षमता राजधानी में किस हद तक स्वीकार की जाए। विधानसभा चुनावों में मिली जीत उनके पक्ष में जनमत का संकेत थी, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव जमीन से जुड़े मुद्दों पर आधारित होते हैं और इनमें वोटर के व्यवहार का पैटर्न अक्सर अलग होता है। यही वजह है कि उपचुनाव रेखा गुप्ता के लिए केवल औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो उनके शुरुआती कार्यकाल की दिशा और गति दोनों को प्रभावित कर सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.